इस भक्ति मार्ग का ये दास डॉक्टर है और कोई नहीं धरती पर, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे, क्योंकि वो तो क्यों मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसका ऑपरेशन होगा, क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागे। मान लीजिए आपका सुबह उठने का अभ्यास है तो अच्छी बात है, उठ जाइए, उठ कर कर लो, लेट कर कर लो, बैठ कर कर लो, आंखें खोल कर लो, बंद करके कर लो, लेकिन सिमरण पर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं क्या सिमरण कर रहा हूं, किस मंत्र का जाप कर रहा हूं, उस मंत्र पर सुरत निरत मन। और चौथा ये श्वास, पवन जिसको बोलते हैं, ये चारों मिलाकर करनी पड़ेगी। कहते हैं संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे वन में बांस आग किस आग लगा दिया करे बनखंड का भी नाश। ऐसे दुष्ट टाइप के इंसान होते हैं जो संगत में से कुसंगत उपजती है, जैसे वन के अंदर बांस उग जाता है, वन में बांस होता है बम्बू, वो क्या होता है कि जब तेज हवा चलती है तो ऐसे थपेड़े लगते हैं, वो ऐसे आपस में घिसके और उन बांसों से आग लग जाती है और पूरे दावानल का रूप धारण कर लेती है, पूरे बनखंड को, पूरे जंगल का नाश कर देती है। कहते हैं ऐसी नकमी आत्मा जो होती है वो संगत में से कुसंगत उत्पन्न हो जाती है, वो आपस में बकवास करके पूरी संगत का नाश कर देते हैं। तो ऐसे कीड़ों से भी हमने सावधान रहना चाहिए। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुमरण कैसे करूं मैं, दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सार नाम का तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। आप नहीं बता सकते उसको कि ये मंत्र बाहर छोड़िए अंदर ले, नहीं तो आप उसके गुरु हो जाओगे, आपका नाम खंड हो जाएगा। आप उसको ऐसे बता सकते हो कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया, मैं तो ऐसे सिमरण करता हूं, वो भी सतनाम जिसने ले रखा हो। जिसने ले नहीं रखा उसको नहीं बता सकते, जिसने ले रखा है वो कहता मेरे भूल लगी है। और वैसे तो हम यहाँ शुद्ध करा देते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हो। वैसे भी जिसने उपदेश ले रखा है, दूसरे ने भी ले रखा, सतनाम दोनों ने ले रखा है, उसको ये नहीं कह सकते आप कि ये पहला मंत्र ऐसे छोड़ दूसरा ऐसे ले, आपका नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि आप उसके गुरु बन गए। आप उसको इतना कह सकते हो कि गुरु जी ने हमें ऐसे बताया है, ये मंत्र ऐसे छोड़ना है, ये ऐसे लेना है, वो समझ जाएगा दूसरा कि ऐसा। और कोई सीधा बताता है तू ऐसे भक्ति कर, 2 घंटे 3 घंटे सुबह कर, फलाना कर, ये मंत्र ऐसे कर, वो तुम्हारा गुरु बन गया। वो दुष्ट आत्मा ने तेरा भी नाम खंड कर दिया और भक्ति नाश होगी आपकी। तो इस प्रकार के जो मिस हैपनिंग आपके साथ होती है, आपकी भक्ति के ना करवा देती है, उसके लिए आपने पुनरुपदेश लेना पड़ता है, परमात्मा रजा बख्श देते हैं।